गुना में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई हर सप्ताह अलग अलग वजह के चलते चर्चाओं में बनी हुई है। कभी आवेदकों का हंगामा सुर्खियां बटोरता है तो कभी किसी शिकायतकर्ता द्वारा कलेक्टर पर फूलों की बरसात करने की खबर गुना की जनसुनवाई को ख़ास बना देती है। इस बार हड्डी मील क्षेत्र के दर्जनों बच्चे जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल हड्डी मील जाने वाले रास्ते पर वार्ड क्रमांक 21 में स्थित दिशा सरोवर कॉलोनी के बच्चे सड़क संबंधी फरियाद लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। बच्चों ने बताया कि वो अपने अभिभावकों के साथ कलेक्टर अंकल से मिलने आए हैं, क्योंकि कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर सड़क न बनने का खामियाजा सबसे ज़्यादा बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है। अभिभावक तो जैसे तैसे बरसात में भी निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने में खासी परेशानियां होती हैं। बच्चों के साथ आए दिशा सरोवर कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि उन्होंने अपना जीवन भर की पूंजी इस कॉलोनी में मकान बनाने के दौरान खर्च कर दी। उन्होंने नगरपालिका से अनुमति ली और विकास शुल्क भी जमा कराया। अब नगरपालिका की जिम्मेदारी है कि वो कॉलोनी में सड़क बनाकर दे। इसके लिए कॉलोनी में रहने वाले सभी 25 परिवार सांसद, विधायक, नगरपालिका दफ्तर, 181 और सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें कर चुके हैं। इन तमाम माध्यमों से खाली हाथ रहने के बावजूद रहवासियों ने सीधे कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी फरियाद बताई। ख़ास बात यह है कि इस कॉलोनी के नागरिकों ने बिजली के खंभे और अब तक उपलब्ध सुविधाएं भी अपने पैसे से जुटाई हैं, लेकिन सड़क का खर्च लाजमी तौर पर ज़्यादा होता है। इसलिए नगरपालिका से बार बार फरियाद कर रहे हैं, जहां अब तक निराशा ही हाथ लगी है। लोगों ने बताया कि बारिश से पहले ही हल्की बूंदाबांदी के बाद दिशा सरोवर कॉलोनी जाने वाली रास्ते की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि यहां से पैदल निकलना तो संभव ही नहीं है। वहीं जब बारिश का सीज़न आएगा तब स्कूल के ऑटो और दोपहिया वाहन भी मुश्किल से निकल जाएंगे। इसलिए बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से आग्रह किया है कि उनकी कॉलोनी में उसी विकास शुल्क को खर्च कर सड़क डलवा दी जाए जो उन्होंने मकान बनाने की अनुमति लेने के लिए खर्च की थी। मूल सिंह दादा भाई की कोठी के पीछे क्या समस्या आ रही? समस्या आज जन सुनवाई में हम सड़क से संबंधित यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे, जो कि हम नगर पालिका में ऑलरेडी कई बार दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई पूर्ण समाधान नहीं हो रहा था। तो हमें मालूम पड़ा जन सुनवाई में हम जा सकते हैं। तो आज हम पूरे कॉलोनी वासी और छोटी छोटी बच्चों के साथ जन सुनवाई में हम अपनी दरखास्त कर रहे हैं। बच्चों क्यों लाया? आप ये शायद बच्चों से पूछे तो जाना चाहिए। बच्चों बताइए क्या दिक्कत है आपको? रास्ते की दिक्कत क्या रास्ते में परेशानी क्या है? रास्ते की स्थिति रास्ते में बहुत बड़े क्या समस्या है बेटा बताओ। देखो घुटने में चोट लग गई, चलते चलते गिर गया। क्यों? ऐसे चल रहे हो गिर गए। साइकिल चला रहे हम साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं। रोड नहीं है वहाँ? स्कूल जाते पत्थर आते हैं तो घंटे में रोड है, रोड नहीं है। स्कूल जाते हैं, रोड से बाहर कीचड़ हो जाती हो है। गए। लगभग 3 या 4 साल से हम पूरे मोहल्ले वासी वहाँ रह रहे हैं। पूरा हमसे शुल्क ले लिया गया है। हर तरीके का जो भी शुल्क होता है, सब तरीके से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हमारे पास एकमात्र विकल्प है, या तो हम लोग आत्मदाह कर लें, क्योंकि हम लोग अपना सब कुछ लगा के वहाँ मकान बनवा चुके हैं। अब हमारे पास कोई और दूसरा वो भी नहीं है कि कोई और हम कुछ कर सकते हैं। तो किससे कहें? यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आए, उन्होंने ऐसे ऐसे करके भगा दिया और कुछ कोई हमारा कोई निराकरण नहीं है। सड़क की क्या कंडीशन है? सड़क की तो सर गड्ढों की कंडीशन पूछिए। सड़क तो वहाँ ही नहीं है, मुरम है, और इस तरीके से कम 2 फुट के गड्ढे हैं वहाँ पे। अभी एक सिंगल बारिश में, कल जो बारिश हुई थी वो इतनी तेज गर्मी में, उसके बाद पूरे गड्ढों में पानी भर गया है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर से वहाँ पे लोग परेशान हैं। कितने लोगों की बस्ती है? मकान कितने बने हैं? कम से कम 25 से 30 मकान है वहाँ पे, और सभी लोग अच्छे लोग रहते हैं। हमने गलती कर ली। अगर ऐसा मालूम होता कि ये लोग शुल्क लेने के बाद में भी नगर पालिका को जो हमने मकान बनाया परमिशन ली, तो पूरा का पूरा शुल्क इन्होंने ले लिया। उसके बाद में इनका फर्ज बनता है कि वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट रोड तो हो। वहाँ आपने पार्षद से नगर पालिका अध्यक्ष से शिकायत की? सर लगभग हर तरीके की शिकायत हम कर चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, सांसद, विधायक, सीएमओ और 181 हेल्पलाइन, सब तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान। मोहल्ले का नाम क्या है? मोहल्ले का दिशा सरोवर। क्या? दिशा सरोवर वार्ड नंबर 21। खंबे लाइट वगैरह है? कुछ भी नहीं है, पर्सनल लगवा रहे हैं सर। मतलब
मतलब ये रहने का, हम गुनावासी होने का हमें ये वहाँ पे वो मिल रहा है कि वहाँ पे ना खंबे हैं, ना लाइट है, ना सड़क है। कितने वर्ष और हो पानी चुके? के लिए भी सर बहुत ज़्यादा परेशान है। कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष? 6 या 7 साल हो गए हैं। ऐसे हुए आपको लोगों को?